This is Basic Course Level 1 Week 1 Day 1. So finally you are here on GGYG app. हो सकता है ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या फिर आप GGYG ऐप पर पहुंच चुके हैं। जहां भी ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका एक मतलब तो बिल्कुल साफ है, आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं और इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, या तो अपनी या फिर अपने ही किसी अपने की, राइट? जैसा कि मैंने अपने 15 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखने वाले वीडियो में कहा था कि आई एम गोना रॉक योर वर्ल्ड, तो उस प्रॉमिस पर तो मैं अभी भी कायम रहूंगा। आई एम गोइंग टू रॉक योर वर्ल्ड क्योंकि मैं आपकी इंग्लिश को बुनियादी रूप से पूरी तरह से बदलने वाला हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ा सा समय लगेगा, आने वाले कुछ हफ्ते आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आप GGYG इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। मेरा नाम है यशु गौड़ और मैं पिछले 20 सालों से इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश की ट्रेनिंग दे रहा हूं दिल्ली में। अब आप भी मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव का कुछ फायदा तो आप भी लेकर जा सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक लर्नर्स प्रोग्राम है तो इसकी शुरुआत हम कुछ इस तरह से करेंगे कि आपकी इंग्लिश की जो बुनियाद है उसको मजबूत करें हम। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस कोर्स की शुरुआत इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बेसिक टॉपिक वर्ब टू बी से। वर्ब टू बी टॉपिक से आप आगे आने वाले कोर्स में जो टेंसेस सीखेंगे उसकी नेट प्रैक्टिस होगी। अभी वेट लिफ्टिंग शुरू नहीं कर रहे हैं हम, अभी तो सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं, बॉडी को थोड़ा सा हीट अप कर रहे हैं। असली वेट लिफ्टिंग तो टेंसेस के टाइम पर शुरू होगी, लेकिन वहां तक आपको तैयार करना, उस हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए आपको प्रिपेयर करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं हमारे हल्के फुल्के इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब टू बी से। हियर वी गो। इससे पहले कि वर्ब टू बी टॉपिक में बहुत डिटेल में आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में कराऊं, हम आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। हमारी आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि स्क्रीन पर लिखे हुए पैराग्राफ की तरह आप भी मोहन कुमार जैसा एक इंट्रोडक्शन अपना भी लिखेंगे वर्ब टू बी के स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए। तो आइए पहले इस पैराग्राफ को एक बार देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है माई नेम इज मोहन कुमार, मेरा नाम मोहन कुमार है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मैं 15 साल का हूँ। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का एक निवासी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन ABC पब्लिक स्कूल, मैं ABC पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आई एम गुड एट मैथ, साइंस एंड स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स, साइंस और मैथ में अच्छा हूँ। माई रिजल्ट ऑफ 9th क्लास वॉज नॉट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज माई इंग्लिश नॉलेज वॉज वीक, मेरा 9वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा नहीं था, संतोषजनक नहीं था क्योंकि मेरा अंग्रेजी का ज्ञान कमजोर था। नाउ आई एम हियर ऑन GGYG ऐप टू लर्न बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और अब मैं यहाँ GGYG ऐप पर हूँ इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए। I am sure that my English knowledge will be excellent in near future. मुझे यकीन है कि निकट भविष्य में मेरा अंग्रेजी का ज्ञान बेहतरीन होगा। तो इस क्लास का एंड होते होते आप भी मोहन की तरह अपना इंट्रोडक्शन लिखने में सक्षम हो पाएंगे। This is my promise to you. ये मेरा वादा है। अब आपके सामने स्क्रीन पर है हमारे इस कोर्स का टॉपिक 1, that is verb to be. ये be क्या होता है? Be means to exist. Exist मतलब किसी चीज का मौजूद होना। मैं एक पुरुष हूं, I am a man. मैं एक ट्रेनर हूं, I am a trainer. दिल्ली भारत की राजधानी है, Delhi is the capital of India. इन तीनों ही सेंटेंसेस में जिसके भी बारे में बात की गई है उसके होने, उसकी मौजूदगी, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई है। रोहन थका हुआ है,
रोहन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या? कि वो थका हुआ है। वो कौन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? रोहन। इंफॉर्मेशन क्या आ रही है? थका हुआ। दोनों को कनेक्ट किससे किया? वर्ब टू बी, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट में होती हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इज एम आर, पास्ट में होती हैं वॉज वर, फ्यूचर में होता है विल बी शैल बी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जो बी है वो एक इच्छाधारी सांप जैसा होता है। प्रेजेंट में इज एम आर का रूप धारण कर लेता है, पास्ट में वॉज वर बन जाता है, तो फ्यूचर में विल बी और शैल बी का रूप ले लेता है। आइए इसको हम डिटेल में वर्ब टू बी के सेंटेंस स्ट्रक्चर से समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है वर्ब टू बी का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस बनाने का तरीका। अब ये बात तो आपको समझ आ गई कि वर्ब टू बी प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी शैल बी होता है। लेकिन इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, आइए देखते हैं। हम हमेशा अपने सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है अभी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा और कॉम्प्लीमेंट के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगा। ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो किसी की फेसबुक पिक्चर पे जाकर आप लिखते हैं, ये तो इंग्लिश ग्रामर वाला कॉम्प्लीमेंट है। तो आइए इस रूल को बहुत डिटेल में वन बाय वन इसके सारे एलिमेंट्स, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि क्या होते हैं। इस रूल का सबसे पहला एलिमेंट है सब्जेक्ट। इस शीट पर आप सब्जेक्ट की पहचान करना सीखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? वह व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। मैं आपका दोस्त हूं, वो कौन है जिसके बारे में बात हो रही है? मैं, आई। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है। आइए इन सेंटेंसेस की हेल्प से हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। आपके सामने स्क्रीन पर पहला सेंटेंस है, इस समय भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वो कौन है जिसके बारे में बात की जा रही है? भारत, इंडिया। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? इंडिया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, बचपन में विराट और रोहित करीबी दोस्त थे। कौन? विराट एंड रोहित। तो हिंदी सेंटेंस में बचपन में विराट और रोहित दोस्त थे, इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? विराट एंड रोहित। सब्जेक्ट एक शब्द का हो सकता है, हाँ, इंडिया। क्या वो दो शब्दों का हो सकता है या दो से ज्यादा? हाँ, विराट एंड रोहित। आगे बढ़ते हैं, थर्ड सेंटेंस, मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थी मॉनिटर के विरुद्ध मेरे साथ होंगे। वो कौन है जिनके बारे में बात की जा रही है? मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थी, सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। तो आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सीखा। सब्जेक्ट वह व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो, वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। राइट, लेट्स मूव ऑन। सब्जेक्ट के बाद क्या प्लेस करना होता है हमको? वर्ब टू बी, जो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी, शैल बी। कैसे होता है आइए देखते हैं। इस शीट पर अब हम सब्जेक्ट के बाद एक और एलिमेंट ऐड कर देंगे हमारे सेंटेंस को पूरा करने में। वो क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। पहला सेंटेंस देखते हैं, इस समय भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया सब्जेक्ट है, हमने पहले सीखा था। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले स्क्रीन पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। There are 2 steps that you are supposed to use. आपको 2 steps यूज करने हैं। Step 1, check time. ये वो टाइम नहीं है कि घड़ी में समय देखने लग जाएं। ये टाइम है कि किस काल, किस टेंस में सेंटेंस में बात हो रही है। इस सेंटेंस को आइए देखते हैं। इस समय भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस समय की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि सेंटेंस तो प्रेजेंट का है। और वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म्स क्या बताई हैं? या तो इज, या फिर एम, या तो आर। अब ये तो पता आपको लग गया कि इज एम आर में से कुछ लगना है, लेकिन अब इन तीनों में से क्या लगना है ये जानने के लिए अब हम सब्जेक्ट को चेक करते हैं। सब्जेक्ट को क्या चेक करेंगे? उसको फीवर कितना हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। हम चेक करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। इस सेंटेंस में इंडिया एक वचन है या बहुवचन? ऑफ कोर्स सिंगुलर है। तो इस सेंटेंस में क्योंकि इंडिया सिंगुलर है तो हम इज लगा देंगे। बहुत छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं। सिंगुलर की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? एस से, राइट?
तो अब ये जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब्स यूज करना शुरू कर दीजिए। प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज, आने वाले टॉपिक्स में आप सीखेंगे डज, हैज, ये सब एस वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज करेंगे। छोटी सी ट्रिक है बट बहुत हेल्पफुल है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। बचपन में विराट और रोहित करीबी दोस्त थे। कौन? विराट एंड रोहित। सब्जेक्ट आपको पता है, अब थे, पास्ट की बात हो रही है। सबसे पहले चेक टाइम किया, पास्ट। अब विराट एंड रोहित सिंगुलर या प्लूरल? आपको पता है प्लूरल। तो अब मैं वॉज यूज करूंगा? नहीं, क्योंकि वॉज में तो ऐसा आ रहा है, सिंगुलर के साथ जाता है। तो ऑप्शन क्या बचा? वर। दो ही तो ऑप्शन है, या तो वॉज या तो वर। अब वॉज आ नहीं सकता तो क्या आएगा? वर। प्लूरल, प्लूरल र का साउंड आ रहा है, आर र का साउंड आ रहा है, वर र का साउंड आ रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में आर, पास्ट पे वर। ये बात आपको डिटेल में समझाने के लिए ये कुछ स्लाइड्स जो आप देख रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद हमारे इसी फोल्डर में आपको ये नोट्स भी रखे हुए मिल जाएंगे और आप बहुत आसानी से उनको स्टडी भी कर सकते हैं। बार बार वीडियो भी नहीं प्ले करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थी मॉनिटर के विरुद्ध मेरे साथ होंगे। सब्जेक्ट आपको पता ही है, सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। अब होगे की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? विल बी। देखिए, अगर हम शेल बी की बात करें तो शेल बी का यूज हम केवल आई और वी के साथ करते हैं, और वो भी फॉर्मल इंग्लिश में, औपचारिक, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, कोट पैंट जैसा, राइट? बट डे टू डे लाइफ की इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में आप विल बी को प्रेफर करेंगे। तो आइए यहां पर विल बी लगाते हैं। तो सेंटेंस बना, सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास विल बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सच्ची दोस्ती हीरे जैसी अनमोल होती है। सब्जेक्ट है ट्रू फ्रेंडशिप, सिंगुलर है, प्रेजेंट की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा। सिंपल। लेट्स मूव ऑन। हमने सब्जेक्ट लगाना सीखा, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना सीखा। इट्स टाइम टू लर्न अबाउट कॉम्प्लीमेंट। ये आज की क्लास का सबसे क्रिटिकल पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करने में बेसिक लर्नर्स बहुत गड़बड़ कर देते हैं, तो आप कहीं ये गड़बड़ ना करें तो इसके लिए थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ा लीजिए। देखिए, हम सेंटेंस किसके लिए बनाते हैं? सब्जेक्ट के लिए। आप सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस क्यों बनाते हैं? कि आप सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में दी गई सबसे मेन इंफॉर्मेशन ही तो कॉम्प्लीमेंट होता है सेंटेंस का, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? किसी पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा के बारे में सेंटेंस में दी गई सबसे वाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन इंफॉर्मेशन, वही कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे? आइए देखते हैं इस सेंटेंस में। इस समय भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इस तक हम पहले ही कर चुके थे। अब कॉम्प्लीमेंट जानने के लिए आप सेंटेंस से पूछ सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या या फिर सब्जेक्ट कैसा। तो इस सेंटेंस में भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश, अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, हम कहेंगे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहां पर इंडिया सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, डेमोक्रेटिक कंट्री कॉम्प्लीमेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। बचपन में विराट और रोहित करीबी दोस्त थे। कौन? विराट एंड रोहित। वो क्या थे? क्लोज फ्रेंड्स। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक नदी बह रही है, उस पर 3 पुल चढ़ सकते हैं। प्रेजेंट का पुल इज एम आर, पास्ट का पुल वॉज वर, फ्यूचर का पुल विल बी शैल बी। तो सेंटेंस बनेगा विराट एंड रोहित वर क्लोज फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थी मॉनिटर के विरुद्ध मेरे साथ होंगे। सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास विल बी, वो क्या होंगे? क्या होंगे? मेरे साथ, इन माई सपोर्ट या फिर विद मी। ये कॉम्प्लीमेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सच्ची दोस्ती हीरे जैसी अनमोल होती है। किसके बारे में बात हो रही है? सच्ची दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप। सिंगुलर है, प्रेजेंट है, इज लगा दिया। सच्ची दोस्ती क्या होती है? वो कैसी होती है? हीरे जैसी अनमोल, प्रेशियस लाइक अ डायमंड। ये कॉम्प्लीमेंट है, राइट? सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हमने सीखा, हमने वर्ब टू बी को प्लेस करना सीखा, हमने कॉम्प्लीमेंट भी पहचानना सीखा। अब ये लास्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और सीख जाएं,
आज का हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होता है? टाइम के इन्फॉर्मेशन, प्लेस के इन्फॉर्मेशन, रीजन की इन्फॉर्मेशन, फ्रीक्वेंसी, कब कब कितनी बार बताने वाली इन्फॉर्मेशन, ये जो भी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आपके सामने लिखी है ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं। हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग भाषाएं हैं, दोनों में सेंटेंस बनाने का तरीका अलग होता है। हिंदी में अक्सर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से सेंटेंस को शुरुआत करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी फिल्म में एक बहुत हिट डायलॉग बोला, आज खुश तो बहुत हो गए तुम आए। तो ये सेंटेंस आज से शुरू किया उन्होंने, क्योंकि हिंदी एक अलग भाषा है। लेकिन इंग्लिश में आप इस सेंटेंस को टुडे से शुरू नहीं करेंगे, आप सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। वो कौन है जिसके बारे में बात हो रही है? तुम, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी टुडे। अब हिंदी और इंग्लिश अलग भाषाएं हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस के कहाँ जाता है? एंड में। ये कैसे होता है आइए देखते हैं। इस समय भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस समय टाइम की इंफॉर्मेशन आ रही है। कब? इस समय टाइम की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। इस इंफॉर्मेशन को हिंदी में बेशक आप पहले रखें, लेकिन इंग्लिश में कहां भेजेंगे? एंड में। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एट प्रेजेंट एंड में जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बचपन में विराट और रोहित करीबी दोस्त थे, वही पुरानी बात। बचपन में टाइम की इंफॉर्मेशन हिंदी में बेशक पहले आया है, इंग्लिश में एंड में जाएगा। आप कहेंगे विराट एंड रोहित वर क्लोज फ्रेंड्स इन देयर चाइल्डहुड। सिंपल। थर्ड सेंटेंस, मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थी मॉनिटर के विरुद्ध मेरे साथ होंगे। क्यों? रीजन क्या है? कारण क्या है? देखिए क्यों की इंफॉर्मेशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। कारण है मॉनिटर के विरुद्ध, यानी कि अगेंस्ट द मॉनिटर। तो ये कहाँ जाएगा? एंड में। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास विल बी इन माई सपोर्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड में, अगेंस्ट द मॉनिटर। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सच्ची दोस्ती हीरे जैसी अनमोल होती है। ट्रू फ्रेंडशिप इज प्रेशियस लाइक अ डायमंड। इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अब जरूरी थोड़ी है कि हर सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, इट्स नॉट कंपलसरी। तो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में सीखा, हम सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं, उसके बाद वर्ब टू बी की प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर फॉर्म प्लेस करते हैं, फिर हम कॉम्प्लीमेंट प्लेस करते हैं, और अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दिया हुआ हो तो उसको हम सबसे एंड में प्लेस करते हैं ज्यादातर। देखिए ये भाषा है, गणित नहीं है कि 2 + 2 = always 4। कभी कभी वो 3.9 तो कभी कभी 4.1 भी हो सकता है। बट अभी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, शुरुआत ही की है, तो थोड़ा सा रूल्स पर फोकस कीजिए। जब अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे तो गाड़ी तेज भी चला लीजिएगा। थोड़े ग्रामर के रूल्स तब ब्रेक भी कर दीजिएगा, लेकिन अभी परमिशन नहीं है, अभी ग्रामर के रूल्स पर फोकस करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स मजबूत जो करने हैं हमको। राइट। तो आप देखते हैं कि आप मोहन की तरह अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए रेडी हैं। आप रेडी हो जाएं, पक्की तरह रेडी हो जाएं। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक असाइनमेंट। आप इस असाइनमेंट को करेंगे तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। स्क्रीन पर आपके सामने देख सकते हैं आप। आज की क्लास का हमारा पहला असाइनमेंट, रोशनी ठाकुर एक फीमेल हैं, उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इस इंट्रोडक्शन में आप कहीं अटक ना जाएं, तो जो थोड़े भी टिपिकल वर्ड्स हैं वोकैबुलरी में उनका हिंदी में मीनिंग भी आपके सामने लिखा हुआ है। वर्ब टू बी के जो भी आपको स्ट्रक्चर्स आज सिखाए गए हैं उस नॉलेज को यूज़ करते हुए इस असाइनमेंट को अब बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये कल के फोल्डर की क्लास में, डे 2 फोल्डर की क्लास में जो वीडियो लेसन हमारा होगा उसकी शुरुआत में असाइनमेंट चेकिंग की जाएगी। आप इसका आंसर मेरे बताए हुए आंसर से मैच करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी गलतियां रही। एक छोटा सा असाइनमेंट और दे रहा हूं, फिल अप द ब्लैंक्स है। इसको आप वर्ब टू बी की ही प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म या फ्यूचर फॉर्म से इसको फिल अप करेंगे। अब इज आना चाहिए, एम या आर, वॉज या वर, विल बी या शेल बी। ये आप अपनी समझ से, अपने बुद्धि लगाकर इसको समझें, इसे करें, और ये भी कल की क्लास में डे 2 में चेक किया जाएगा। आज की क्लास मेरी तरफ से तो यहीं पर एंड होती है, लेकिन जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया है
वो असाइनमेंट नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे फोल्डर में आप देखेंगे जितनी बार भी असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे उसका नाम लिखा होता है असाइनमेंट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी नहीं आएगा। सो आई एम वेरी श्योर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे। अब यहाँ तक पहुँचे हैं GGYG तक, तो सिर्फ इस एक क्लास या इस एक वीक के लिए थोड़ी पहुँचे हैं। आप सच में इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं ना? तो मैं इस जर्नी में आपका कोच बनकर, आपका फ्रेंड बनकर, आपका गुरु, आपका गाइडिंग स्टार बनकर खड़ा हूँ। मेरा 20 साल का अनुभव आपको इंग्लिश अच्छी लिखने, इंग्लिश अच्छी बोलने में पूरी तरह से मदद करेगा, ये मेरा वादा है। So I'm gonna see you in tomorrow's class on day 2. Until then, I wish you loads of luck, happiness and blessings. Good luck. Take care.